बैंक इंडिया सराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस कल यानी एक्सपायरी से एक दिन पहले बुधवार के लिए। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू, आज हमारा क्या डिस्कशन था। रिव्यू से पहले हम करेंगे लर्निंग की बात। लर्निंग में एक ही चीज को मैं लगातार आपको बार बार बताते आ रहा हूं, प्रॉफिट बुकिंग टाइमली। इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस बिना स्टॉप लॉस के काम उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अभी आप देखो, कोई कॉल साइड में बैठा होगा, यहाँ से कॉल में गया होगा और प्रॉफिट बुकिंग करी तो बहुत अच्छी बात। स्टॉप प्रॉफिट बुकिंग अगर उसका टारगेट नहीं आया होगा, किसी ने 700 सोच रखा होगा 740, तो उसने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी होगी। एंड ऑफ द डे उसकी हालत देखो कहाँ गया। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है, प्लस स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल चलना नहीं। कम प्रॉफिट हो जाएगा आपको, 2 रुपया प्रॉफिट 100 रुपये की लॉस से अच्छा है। आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगाया, आप एक चीज बताता हूं आपको, सपोज आपने इसी कैंडल पे सेल कर दिया, इस कैंडल पे सेल करते ही ये मार्केट नीचे की तरफ गया। जैसे ये नीचे गया, आपने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ आ जाता है, इस वाली कैंडल पे यहाँ तो आना चाहिए। तो आपको प्रॉफिट कितना मिलता, छोटा सा मिलता, ये आपकी ब्रोकरेज आती सिर्फ, लेकिन आपको लॉस नहीं होता। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो ये कहाँ यहाँ तक चलेगी, फिर आप या तो यहाँ पे काटते, और अगर यहाँ नहीं काटते तो आप पूरे दिन बैठे रहते सर दर्द लेके घूमते। फिर ये यहाँ आया तो ये तो आया, अगर नहीं आता ऊपर ही चल देता तो फिर और मुश्किल। तो ये चीज़ आप समझ लो कि टाइमली प्रॉफिट बुकिंग प्लस स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना ही नहीं। अभी वीडियो का डिस्क्लेमर आगे के लिए, भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। बाई सेल करेंगे तो आप अपनी मर्जी से या अपने किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की मदद से करेंगे। निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, ओपनिंग 580 की अप्रोक्स मैंने बताई थी, डॉट 580 हुई। ये एग्जैक्ट डॉट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता भाई, ओपनिंग कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है, 10 20 50 पॉइंट ऊपर नीचे चलती है, फिर भी हम थोड़ा बहुत उसके सटीक पहुंच जाते हैं। वो मैं मॉर्निंग वाले वीडियो में बताता हूँ। मॉर्निंग अपडेट में जो वीडियो आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाओ, सुबह वाला अपलोड होते आपको मिल जाएगा। उसमें मॉर्निंग सेटअप क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ, मॉर्निंग में किस तरीके से ट्रेड करना है। उस वाले वीडियो उसको भी पक्का देखो, क्योंकि रात के सेंटिमेंट्स जो चेंज हो जाते हैं ना, वो मॉर्निंग में पता चलते हैं। तो ओपनिंग 580 पे, उसके बाद मैंने उसी वीडियो में सुबह वाले में क्या बोला था कि 600 के नीचे जब तक है आप उसको सेल कर सकते हो। क्या खुलते ही सेल करना है, बिल्कुल मैंने ये बोला था, यही वर्ड बोला था। आप उस वीडियो को देख लेना, मैं आई बटन में उसका लिंक लगा रहा हूं। जो रेगुलर व्यूअर हैं उन्होंने तो उसको देखा होगा, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं, जो नए आए हैं वो उसको देखना चाहें तो आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, आप उसके थ्रू उसको एक बार चेक कर लेना। तो खुलते ही मैंने सेल के लिए बोल दिया था, आप उसमें देखो, फिर आपके टारगेट आपको दिए 60 पॉइंट इसने। और एक चीज़, निफ्टी में 40 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट, निफ्टी का ट्रिपल। अब मान के चलो बैंक निफ्टी में निफ्टी का ट्रिपल, 100 से 150 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट अगर आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में कैप्चर कर लिए, और बैंक निफ्टी में अगर आपने 40 पॉइंट कैप्चर कर लिए, तो आप एक ट्रेडर हैं। आप इस चीज़ को मान के चलो। तो इसमें 60 पॉइंट मिले, आप या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो। स्टॉप लॉस ट्रेल करना अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लो, या पिरामिड टाइप में जो मैंने वीडियो बना रखे हैं वो भी आपको मैं लिंक आज आई बटन में डाल रहा हूँ, किस तरीके से ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के क्या रूल है, वो रूल्स को एक बार पक्का उसको एक बार देखो, आप लोगों की लर्निंग बढ़ेगी उस चीज़ को, धीरे धीरे आप
तो यहाँ से प्रॉफिट, उसके बाद ऊपर की तरफ क्या डिस्कशन था, 625 से पहले आपको बाई नहीं करना था। अब आप बोलोगे कि सर ये यहाँ से देखो गया, उसके बाद इतने देर तक हमें वेट करना, बिल्कुल आपको वेट करना है भाई। मार्केट में प्रॉफिट लेना है तो आपको वेट करना है। लेवल्स, मेरे लेवल्स पे आप एंट्री लोगे। आपका बाई तो एक्चुअली ये यहाँ भी बन रहा था, 100 EMA को ऊपर की तरफ काट रहा था, तो बाई था आपका, कोई बड़ा इशू नहीं है, यहाँ भी कर सकते थे आप। उसके बाद फिर ये भी था, लेकिन एज पर लेवल्स की, हम लेवल्स की बात करते हैं, ये लेवल लेकिन नहीं था। लेवल्स पे यहाँ पे एंट्री आपकी बनती थी 625 पे, यहाँ से आप एंट्री करके आपको वही 40-50 पॉइंट इधर भी मिले हैं दोनों साइड में। एक चीज़ मैंने और सिखा रखी है भाई, जो 50 EMA और 100 EMA की मैजिक स्ट्रेटेजी डाली हुई है, वो भी मैं आई बटन में डाल रहा हूँ, उसको भी एक बार आप देख लेना। उसको भी मैंने सिखाया, उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखो टारगेट्स मिलते हैं, उसको भी उसी में सीखो, आपको पता चल जाएगा। वीडियो आज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में देखो, रात में टाइम जब मिले आपको कभी भी, उसके हिसाब से देखो, आपको उसमें प्रॉफिट होगा। ये एंड ऑफ द डे जो सेलिंग आई है, इस सेलिंग का रीज़न मैं बता देता हूँ आप लोगों को। रीज़न तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो जीडीपी का डेटा जो आना है वो भी आया नहीं है एक्चुअली, लेकिन उस डेटा की वजह से ये आई है, क्योंकि वो डेटा ख़राब आने वाला है। एक किसी न्यूज़पेपर में मैंने न्यूज़ भी आज एक देखी थी, तो ख़राब डेटा आने वाला, उसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है, बाकी कुछ नहीं। और ये बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादा आई है, बैंकिंग स्टॉक्स में और इन्फोसिस में आई है। तो निफ्टी गिरा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा गिरा है, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर गया। उसका रीज़न ये है क्योंकि निफ्टी जो बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक है वो निफ्टी के अंदर भी है, इस वजह से ये थोड़ा गिरा। बाकी निफ्टी के बाकी स्टॉक्स नहीं गिरे, उसी की वजह से ये नीचे की तरफ आया। अभी बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, बैंक निफ्टी में भी सेम हमारा डिस्कशन था। फर्स्ट कैंडल में ये भी खुला, ये 700 के आसपास था। उसके बाद हमने फर्स्ट कैंडल में, इसमें भी अगर किसी ने सेल किया तो उसको प्रॉफिट मिला होगा, पर ठीक है। बाकी इसमें टारगेट कम मिले, क्योंकि हमने 650 तक को एंटिसिपेट किया था और ये खुला ही वहीं था, तो इसमें कुछ नहीं मिला होगा। बाइंग इसमें कहाँ हुई है, बाइंग अगर हुई है तो इसमें फिर दोबारा जब इसने आया, इसके हाई को जब इसने काटा, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में जब मैंने बता रखा है वो वाली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारी 15 मिनट वो भी एक डाला इसमें है, वो भी आप देख सकते हो। आप पूरे वीडियोज़ को एक बार देखोगे ना, आपको बहुत कुछ लर्निंग में मिलेगा। उसका भी मैं आई बटन में डालूंगा लिंक, आज सारे वीडियोज़ का लिंक मैं एक एक करके आई बटन में डालूंगा। जो नए आए उनको देखते जाओ, उनसे उनके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से बाई हुआ, उसको भी अच्छे खासे पॉइंट इसमें मिले हैं। फिर इसमें एंड ऑफ द डे ये सेलिंग वही सेम है। अब ये किसी ने एंटिसिपेट की थी, बिल्कुल नहीं भाई, ये एंटिसिपेट किसी ने नहीं करी होगी। अगर कोई बोल रहा है कि मैंने कर लिया, तो वो देखो मेरे हिसाब से तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग का काम 3 बजे तक ख़त्म हो जाता है, और ये फिर लास्ट में तो वही है, फंसने वाली बात है। तो इस चीज़ को तो कोई कैप्चर नहीं कर पाया होगा। हाँ, किसी ने ये सोच लिया होगा कि मेरी पुट है, और वो कॉल में बैठा था, और फिर उसने सोचा मेरी पुट है यार, अभी मैं तो लॉस में हूँ, मरने दे, कल देखेंगे जो भी होगा। उसने होल्ड जिसने छोड़ा होगा उसको मैं मान सकता हूँ प्रॉफिट आया होगा, बाकी कुछ नहीं। अभी कल के लिए क्या डिस्कशन है निफ्टी में, निफ्टी में आप मान के चलो 625, आज वाले जो लेवल्स थे वही कल के लिए काम करेंगे। 625 इसके ऊपर निकलता है आप बाई कर सकते हो, स्टॉप लॉस आपका 600 का रहेगा। अच्छा, ट्रेड कैसे लेना वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 625 पे बाई करना, स्टॉप लॉस आपका 600 का रहेगा, 25 पॉइंट नीचे का। टारगेट आपके रहेंगे ऊपर की तरफ 680 700, 680 700 के बीच में एक रहेगा। उसके बाद 740 780 800 ऊपर तक। 800 के बाद रिवर्सल आएगा, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो 800 के बाद जैसे 800 को टच करता है वहाँ से रिवर्सल आएगा। रिवर्सल पॉसिबल है, वो आज नहीं, वो परसों भी आ सकता है। आज का तो मार्केट क्लोज, कल नहीं तो परसों भी आ सकता है वो रिवर्सल ऊपर तक। ये टारगेट जो मैं 3-4 टारगेट देता हूँ, जरूरी नहीं कल अचीव होंगे। ऊपर के लेवल्स हैं वो एक दिन में भी हो सकते हैं, 3 दिन में। कहाँ तक के लेवल ओपन है वो बताता हूँ। 800 से रिवर्सल आएगा पक्का, एक बार रिवर्सल आएगा ही आएगा, वहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाल पाएगा उसको। तो उस टाइम उसको आप एक बार रिवर्सल को प्ले कर सकते हो, 60-70 पॉइंट आपको वहाँ से मिलेंगे। पर वो परसों आए, हो सकता कल आए, वो देखेंगे। ऊपर की नीचे की तरफ जो आज का इसने लो मारा था 525,
इसके नीचे जब निकलेगा 515 मान के चलो, स्क्रीन पे 515 अगर आपको नजर आ जाए, आप इसको सेल कर सकते हो। टारगेट 480, 440, 400, ये 400 पॉइंट की एक रेंज है, 400 से 800। 400 पे जब मिलेगा आप बाई करना, 800 पे जब मिलेगा आप सेल करना। एक एक बार पक्का वहां से रिवर्सल मिलेगा, मैं आज ही बता रहा हूँ। जब भी मिले, कल मिले, परसों मिले, फ्राइडे मिले, जब भी मिले, ये कंसोलिडेशन का फेस है। इसमें 400 पॉइंट की एक रेंज है, 400 के आसपास मिले आप बाई कर लेना बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। 380 का एसएल डाल देना, उसको बाई कर लेना, आपको मिलेगा टारगेट। ऊपर 800 मिलता, सेल कर देना, वहाँ से आप 840 का एसएल डालना, नीचे की तरफ ठोकना, आराम से बढ़िया पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, बाकी इंट्राडे के लिए मैंने पॉइंट दे दिए हैं। ऊपर की तरफ 625 के ऊपर जाता है तो बाई करना, 600 का एसएल डाल के। नीचे की तरफ आता है तो आप इसको, आज का लो जो था उसको तोड़ता है 515 मान के चलो, या 520 उसके आसपास मिलता है, आप उसको सेल करना। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 560। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये रहेगा कल के लिए डिस्कशन हमारा निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो प्रोविजनल क्लोजिंग आई है वो 487, 500 की आई है। वो आनी थी भाई, प्रोविजनल क्लोजिंग जो है लास्ट में, इसलिए ऐसे ट्रेड में फंसना नहीं। और सीईपी कैरी फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं करना, उसी दिन बुक करके जाना, क्योंकि ये ऐसे गिरता ना, लास्ट की 15 मिनट की है ना, उसी का एवरेज क्लोजिंग आती है वो, तो उस एवरेजिंग क्लोजिंग में फिर वो ऐसे ही आती है। अभी देखो 300 पे गया था नीचे, लेकिन इसने 200 पॉइंट ऊपर एवरेज क्लोजिंग दी। अभी इसके हिसाब से जब कल मार्केट खुलेगा तो आपका प्रीमियम्स का क्या हाल होगा आप देख लेना। जिसने भी सीईपी किया है ना उसका देखना, जिसने कॉल होल्ड में किया है उसको मिलेंगे 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर मिलेगी वो, चलो उसके लिए तो फायदा कहाँ है उसको, तो वो पहले लेके आया होगा तभी तो होल्ड करके गया लो उसकी वजह से। और जिसने पुट को होल्ड किया वो तो वो मर गया, वो तो सीधा उसको मिलेगा लॉस, 50-60 पॉइंट नीचे मिलेगी वो, उसकी हालत ख़राब है। और फिर प्रीमियम डीके होगा वो अलग से। चलो ठीक है, हमारा डिस्कशन क्या रहेगा वो बता देता हूँ। ऊपर की तरफ जब जहां से ये आज इसने ब्रेकडाउन दिया नीचे, ये वाला लेवल, आप इसको मान के चलो, जैसे इसको निकालता ऊपर 700, इसके ऊपर निकलता, आप इसको बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट 850, 36,000, 36,100, ये आपके टारगेट ऊपर की तरफ रहेंगे। नीचे की तरफ अब मान के चलो ये वाला लेवल, जहां इसने एक बार ये जो ग्रीन कैंडल बनाई, ये 450 मान लो आप, 450 को नीचे की तरफ तोड़ता है तो आप इसको सेल करेंगे। टारगेट आपके रहेंगे नीचे की तरफ 300, 35,150, 35,000, बस यहाँ तक के नीचे गए, इसके डोर ओपन है। इस तरीके से आप इसमें ट्रेडिंग करेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। मैं स्टॉप लॉस का लेवल दे रहा हूँ, आप उसको उस लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड करो, आप पक्का प्रॉफिट में जाओगे। स्टॉप लॉस अपना रखना है, प्रॉफिट बुकिंग टाइमली करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो, ट्रेल करते चलो आप 40-40 पॉइंट के ऊपर अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो। और इंट्राडे ट्रेडिंग के क्या रूल हैं, वो रूल्स का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बनाया हुआ, आप उसको एक बार चेक करो, आपको धीरे धीरे उसमें उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे, आपको पक्का प्रॉफिट होगा। मैं आई बटन्स में सारे लिंक आज डाल रहा हूँ, एक आगे जिसको जो भी है उसको अपना देखते जाना। थैंक यू दोस्तों। टेलीग्राम चैनल एक है हमारा, मयंक एंड यशराज करके, उसी नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके थ्रू उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसमें भी लेवल्स वगैरह अपडेट दे देते हैं, या कुछ और मुझसे किसी को पर्सनली चैट करना, कुछ किसी चीज़ कुछ पूछना है अगर आप किसी को, तो आप टेलीग्राम के थ्रू मेरे पास आ सकते हैं, या इसी वीडियो में नीचे कमेंट करो, मैं आपसे जुड़ूंगा टेलीग्राम से करके। आपको कुछ भी आपको कुछ सीखना है किसी चीज़ में, कभी कॉल फॉरवर्ड, कभी कॉल या कभी पुट होल्ड कर दिया, उसमें क्या है, कुछ गाइडलाइन चाहिएगी, मैं आपको उसमें बताऊंगा पक्का। तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम में जाके कमेंट सेक्शन खुले हैं, उसमें जाके आप मैसेज करो, मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ, मैं आपको रिप्लाई पक्का करूँगा। और या फिर इसमें कमेंट भी कर सकते हो आप नीचे वीडियो अगर पसंद आया तो पक्का इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।